लेगा वो कौन बच्चे ले आएगा ये आप कोई बात नहीं भेजिए ना जीवन बचाओ जीवन बचाओ आवाज दो दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है, हाथों में बोर्डिंग है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेव B1। कहाँ है 60 फीट का एक्सेस रोड, और ये B1 है। यहाँ के लोग बेहद शांति प्रिय, एजुकेटेड और बेहद पॉश इलाका है। आज ये लोग सड़कों पे है, वजह क्या है इनसे जानेंगे। लेकिन इन्होंने आज एक नारेबाजी लगाई। इनका प्रोटेस्ट मार्च कॉलोनी में ही चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इनका मार्च था B1 बचाओ जीवन बचाओ। आखिर क्या वजह है जो इनके जीवन पे आ पड़ी है। यहाँ पे ये तमाम जो है यहाँ के रेसिडेंट्स है, और इन महिलाएं हो पुरुष हो, सभी के हाथों में पोस्टर बैनर है। मैम आप लोग यहाँ पे जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन की बात सर मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पर इतनी बायोडाइवर्सिटी थी जी। और इतने पेड़ थे और इतने सारे जीव जंतु थे। मतलब कि वी हैड पीहंस, वी हैड लैपविंग्स हु वर नेस्टिंग हियर। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड ऑल्सो ये जो इसका इम्पैक्ट होगा, बिल्डिंग जो इसका इम्पैक्ट होगा, हाँ बताइए, आप बोलिए। जो इसका इम्पैक्ट होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। 4-5 साल तक जो धूल उड़ेगी ना सर, वो सारे लोग विल बी ईदर affected by cancer or will be dying of bronchitis. I'm telling you, because it is not feasible. Also, because of that school, when we come in the mornings, you cannot walk on those roads. You're scared of falling down or being hurt. Because it is so bad. It's completely crowded. हजार इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमने नरोजी नगर में, सरोजिनी नगर में भी देखा। वहाँ कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तो वहाँ जो लोग रहते थे उनको पहले निकाल दिया गया था। क्या लगता है कि आप लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से? जो ये हालत यहाँ पे, हमारा घर है B1, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। दूसरी चीज थी सर, वो दूसरी चीज थी। हमें हमारे को नहीं हटा रहे वो। हमें सेव B1। गवर्नमेंट अकोमोडेशंस, वो गवर्नमेंट अकोमोडेशंस थे, ये हमारे पर्सनल खरीदे हुए हैं। अब ये बताइए, वही हालत आपके इलाके की हो रही है और आप लोग सड़कों, नहीं हम लोग का वही है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं RWA में मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ। RWA के भी है मेंबर्स। अब सर मुझे ये बताइए, ये क्या प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए ये जमीन जो है अभी इन लोग ने लेआउट सैंक्शन किया है मार्च में। अच्छा, एक प्राइवेट जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है तो वो हम लैंड ओनरशिप पे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है। हमें दिक्कत अभी है लेआउट प्लान। इस लेआउट में इन लोगों ने प्लान किया है कि 9 फ्लोर के करीब 34 मीटर, ये जो हाइट देख रहे हैं ना 15 मीटर है, इससे भी डबल हाइट के 2 टावर बनाएंगे ये। और तीसरा टावर इनका 16 मीटर का रहेगा ये। 3 बेसमेंट बनाएंगे, जो गड्ढा होता है आपको 80 फीट तक जाएंगे ये। तो हमें इससे दिक्कत है क्योंकि ये नॉर्म्स नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते। जो ग्रुप हाउसिंग प्लॉट मान के, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का पहला नियम, सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि वो एक फेस होना, उनके अगल बगल रोड जो 60 फीट होने चाहिए, 18 मीटर। अच्छा, जब ये आप बता रहे हैं कि नॉर्म्स नहीं है, तो इसको लेकर के क्या आप लोगों ने शिकायत की है कहीं? बहुत और बार। किसका लैप्स है जो ये यहाँ पे ये हमने करीब 2019 से, उससे पहले तो हम DDA को कहते थे कि भाई लैंड एक्वायर करो। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं करेंगे, कि न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया है, महंगा है, ये है, विदाउट रियलाइजिंग दैट इम्प्लीकेशंस क्या है यहाँ पे। आप ये लैप्स किस डिपार्टमेंट का मानते हैं? 2019 से हम लगातार LG को लिख रहे हैं, DDA के वाइस चेयरमैन को लिख रहे हैं, कमिश्नर MCD को लिख रहे हैं, चीफ टाउन प्लानर को लिख रहे हैं, हम ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को लिखे हैं। ये हम इनको लगातार लिख रहे हैं और इनको हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। देखिए इनका जो आरोप है, इनका ये कहना है कि यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, इनका आरोप है कि वो एक तरह से इलीगल है वो, और इसके लिए वो लोग, ये MCD में DDA में तमाम डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी कहे। बात इस प्रदर्शन की खास ये है कि यहाँ से निगम पार्षद भी हैं, MCD के प्रतिनिधि भी हैं, वो भी इनके साथ है। सर, जब आरोप आपके भी डिपार्टमेंट पे है लैप्सिंग का और आप इन लोगों के साथ हैं, वजह क्या है? दिल्ली में मैं आपको पहले तो ये बता दूं, 2 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की जो MCD आई है, सिवा मेयर के कोई स्टैंडिंग कमेटी वगैरह ना, कोई जोनल कमेटी ना वार्ड कमेटी बनी है। 2 साल पहले पास करवाया होगा
उस पर बात करेंगे भाई कितनी चीज़ें क्या पास करवाई, और एमसीडी से कोई ऐसी चीज़ पास होती नहीं है। मैं आपको जानकारी दूं, डीडीए के यहाँ पर ये जो 1975 के आसपास ये पूरा क्षेत्र एक्वायर हुआ था डीडीए के फ्लैट बनाने के लिए। और ये वो जोन है कि यहाँ पर आप एयरपोर्ट यहाँ बिल्कुल 2 किलोमीटर के नज़दीक है। जो डीडीए के फ्लैट बने हैं कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में, उनकी 2 मंजिला उतारने के आदेश भी आपको बार बार पता है, वो आते रहते हैं। तो यहाँ 9 मंजिला इमारत कैसे बन जाएगी? और ये जो पॉकेट है ये पहले ही बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, क्योंकि यहाँ इसके बीच में एक स्कूल बसा दिया गया है। स्कूल पहले 8वीं तक का था, फिर किसी से सेटिंग वेटिंग करके 12वीं तक का बना लिया। 2000 बच्चे पढ़ते हैं, हजारों मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, सुबह वैन। यहाँ पूरा पॉकेट पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद ये जो कॉलोनी में ये करीब 100 फ्लैट या उसके ऊपर जो फ्लैट बनेंगे, अभी उसका एक्चुअल उसको मुझे पता नहीं है, पर 9 मंजिला फ्लैट यहाँ बनाने वाले हैं। और मैंने इनको आश्वासन दिया है, जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो वीसी हो, चाहे एलजी साहब हो या डीडीए कमिश्नर हो, हम लोग वहाँ बात रखेंगे। और जो परेशानी हमारी पॉकेट को हो रही है, यहाँ करीब 5000 से ज़्यादा हमारे आवासीय समिति के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। और किस तरह की परेशानी आप देख सकते हैं कि बसंत कुंज जैसा जो पॉकेट बनाए हुए हैं, यहाँ कार पार्किंग नहीं है, किसी को कार पार्किंग नहीं है। स्कूटर का गैरेज दे रखे हैं, रोड इतने बड़े नहीं है, और आप यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के पास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोचा है। जो अधिकारी उसमें जिसकी मिली भगत होगी या कोई उद्योगपति इसमें जो जमीन जिन्होंने खरीदी होगी, हम ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। हम अपने कॉलोनी वासियों के लिए जहाँ तक भी हमें लड़ाई लड़ने की, हम लड़ेंगे। जो ये मिली भगत का आरोप है, ये क्या लगा रहा है, अब हुआ होगा या पहले हुआ? मुझे ऐसा लगता है 1975 में जब एक्वायर हुई है, जब भी कहीं ना कहीं ये सेटिंग हुई है। अगर पूरी कॉलोनी बन गई है और उसके बीच में करीब 4000 गज का प्लॉट छोड़ दिया गया है और इसी के बीच में एक स्कूल बना दिया गया है। ये स्मार्ट सिटी तो है नहीं, स्कूल भी कॉलोनी के बाहर होते हैं, ठीक है ना, मल्टी स्टोरी भी बाहर होती है। ये बीच में कोई ना कोई इस तरह की कोई ना कोई साठगांठ संगठन इसके साथ मिलकर, सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर, जब भी ये 1975-76 में एक्वायर हुआ तो वहीं से चाहे इसकी वो मिलेगी। और इसको इंक्वायरी हम और आडब्ल्यू के लोग। अच्छा, आज यहाँ की जनता सड़कों पे उतरी है, आप भी साथ में उतरे हैं। एक अगर आश्वासन की बात कही जाए तो यहाँ की जनता क्या माने, इनकी लड़ाई में आप कितना साथ देंगे? मैं आगे रहूंगा जी, मैं इन्हीं का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, इन्हीं का नुमाइंदा हूँ, यही रहता हूँ, मैं इनके आगे खड़ा रहूंगा जी। मेरी जिम्मेवारी बनती है, अगर मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी होगी, कोई चीज बनी तो है नहीं, हम उसको तोड़ नहीं रहे, हम उसका विरोध ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉलोनी नहीं बना सकते हैं आप लोग। आप 80 फुट नीचे उन कॉलोनी के जो हमारे फ्लैट बने हुए हैं, जो 2 फुट 3 फुट 4 फुट पे उनकी नींव रखी हुई है, उनके आसपास 80 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे तो कितना खतरा होगा इस पूरी कॉलोनी को। वो लड़ाई लड़ेंगे जी, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारे जनता जनार्दन की लड़ाई है और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, राजनीति का जो असली मकसद होता है वो होता है समाज सेवा, और जनप्रतिनिधि ऐसे ही होने चाहिए जब उनके जनता की बात अगर आए और आड़े उनका डिपार्टमेंट आए तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाए। आज शायद यही वजह है जो यहाँ के निगम पार्षद यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं पर अपने डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, जो यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की बात कह रही है। सर, आप अपने अनुभव से क्या बताएंगे? आप मैं ये कहूँगा, हाँ, मैं वो तो चले, बताइए। ऐसा है कि ये सोचने की बात है इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। एक तो ये एरिया लिया है, हमारे और पास भी लेके ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने लगे, तो ये स्टार्टिंग है इनका, ये हेरा फेरी करने का स्टार्टिंग है, इसका अंत कोई नहीं है। अगर नहीं रोकेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है, जिसको बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है, और वो हमारी जो टॉप लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि इसको रोकना जरूरी है और अभी रोकना जरूरी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो भ्रष्टाचार का भी लग रहा है। जाहिर है बसंत कुंज की जनता आज सड़कों पे है, उनकी सोसाइटी में अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, इनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखना यह है यहाँ के निगम पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में उनके साथ तो है, लेकिन आगे इनकी लड़ाई कितनी आगे जाती है, ये बिल्डिंग बनेगा नहीं बनेगा, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।